एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप अपने सामने देख रहे हो दोस्तों, एनआरए और सीईटी क्या है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए हम अपने टॉपिक पर आते हैं दोस्तों कि एनआरए और सीईटी क्या है। दोस्तों, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, एनआरए का मतलब क्या है दोस्तों? नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। दोस्तों, भारतीय जो सरकार है, जो भारत सरकार है, इंडियन गवर्नमेंट, वो क्या है दोस्तों, एक ऐसी एजेंसी का निर्माण करेगी जो क्या है, एक एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी हर साल, जिसका नाम क्या होगा? सीईटी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसका पर्पज़ क्या होगा दोस्तों इस टेस्ट का? दोस्तों, जितने भी सी और डी ग्रुप की जो जॉब्स निकलती हैं ना, वैकेंसीज निकलती हैं, तो उनका जो टीयर जो फर्स्ट होता है अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए, वो क्या है, इस कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो तीन मतलब जो सी और डी ग्रुप की जो वैकेंसीज आती हैं किसी भी डिपार्टमेंट की, उन सभी डिपार्टमेंट को क्या है, एक साथ इंक्लूड करके उनके उनके उनका जो सभी का जो टीयर जो फर्स्ट एग्ज़ाम होता था, वो कौन कंडक्ट करेगा? एनआरए। किस रूप में करेगा? सीईटी के रूप में करेगा, जिसका मतलब क्या है? कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। और दोस्तों, इसकी वैलिडिटी कितनी होगी? 3 साल के लिए। वो कैसे? क्योंकि अगर आप कोई भी एग्ज़ाम एक बार कंडक्ट कर देते हो, जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट एक बार कंडक्ट कर देते हो, तो वो क्या है, 3 साल तक वैलिड रहेगा दोस्तों। उसके बाद किसी भी डिपार्टमेंट है जो एनआरए के अंडर में आते हैं, एनआरए के अंडर में जो गवर्नमेंट लेगी, उसके अंडर में जो भी डिपार्टमेंट आता है, उसके टीयर 2 के लिए आप 3 साल तक वैलिड होगे। यानी आप डायरेक्ट टीयर 2 दोगे किसी भी मतलब डिपार्टमेंट के लिए, जो डिपार्टमेंट क्या है, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा सेलेक्ट किए गए हैं इस एजेंसी के थ्रू। ठीक है दोस्तों। तो अगर बात करें, आगे बात करते हैं दोस्तों, इसके अंदर भाई एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, आरआरबी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, आईबीपीएस, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। ठीक है दोस्तों, ये जो इसके अंदर अब फिलहाल में 3 डिपार्टमेंट लिए गए हैं, एसएससी, रेलवे और आईबीपीएस, जो बैंक की जो एग्ज़ाम करवाते थे, और रेलवे के जो अंडर जो सी और डी ग्रुप की वैकेंसी निकालते थे, और एसएससी के अंदर जो एग्ज़ाम कंडक्ट होते थे। इन तीनों के लिए एक ही टायर 1 होगा दोस्तों 2021 से। हाँ जी, 2021 से, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि भी जो ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ये कब से लागू होगा? ये दोस्तों आने वाले साल 2021 से लागू होगा। क्यों? क्योंकि जो 2020 में जो एग्ज़ाम होने, 2020 की जितनी भी भर्तियां हैं, उनमें जो सी और डी ग्रुप की जो जितनी भी वैकेंसीज हैं, चाहे वो एसएससी की हो, चाहे वो रेलवे की हो, चाहे फिर वो बैंकिंग सेक्टर में हो, उनका एग्ज़ाम कंटिन्यूसली होगा। जैसे कि फर्स्ट टायर 1 टायर 2 जो भी कंडक्ट करता है इस साल, तो वही लेंगे। ठीक है ना। और नेक्स्ट जो ईयर होगा 2021 से, क्या होगा दोस्तों? एनआरए, जो एजेंसी जो भारत सरकार बनाएगी, एनआरए, वो क्या है, एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि टीयर 1 के रूप में इन तीनों डिपार्टमेंट के का लेगी दोस्तों। अब आप दोस्तों एक बात से और कंफ्यूज हो रहे होंगे कि भाई आप ये जो अटैम्प्ट है, ये जो सीईटी अटैम्प्ट है, वो कितनी बार दे सकते हो? तो दोस्तों, आप जितनी बार चाहें इसी एग्ज़ाम को दे सकते हो, यानी कि हर साल आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। वो कैसे दोस्तों? क्योंकि अगर मान लो आपने फर्स्ट ईयर पहले साल एग्ज़ाम दिया सीईटी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, और उसमें बाई चांस आपके ग्रेड अच्छी नहीं आएगी और आप पास तो हो गए, परंतु आपको ग्रेड अच्छी नहीं मिली, तो आप दूसरे साल भी क्या है, सीईटी टेस्ट दे सकते हो और अपनी ग्रेड को इम्प्रूव कर सकते हो, ताकि जो आप है टीयर 2 के लिए डायरेक्ट सेलेक्ट हो। ठीक है ना दोस्तों। तो इसमें आप क्या है, जितनी बार देना चाहो उतनी बार दे सकते हो, परंतु इसमें भी टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई हैं। वो कैसे? कि भी जो एज जो पीरियड होता है, जो एज जो निर्धारित की जाती है इन तीनों डिपार्टमेंट के द्वारा, चाहे वो 28 साल हो, 30 साल हो, 32 साल हो, विद रिलैक्सेशन, वो क्या है, एज ए कंटिन्यूसली चलेगी। क्योंकि उसी एज पीरियड के अनुसार आप सीईटी दे सकते हो, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट दे सकते हो। अगर आप ओवर एज हो तो आप सीईटी नहीं दे सकते दोस्तों। इस बात के बारे में आपने समझना होगा दोस्तों। आप मतलब जितनी बार देना चाहो एग्ज़ाम को दे सकते हो, परंतु एज जो पीरियड है वो निर्धारित किया गया है इसमें भी। ठीक है दोस्तों।
तो ये था दोस्तों एनआरए और सीईटी। इसमें क्या है दोस्तों, कंपटीशन तो आने वाले टाइम में बढ़ेगा ही। क्यों? क्योंकि जो वो मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट थे वो अलग अलग अपने हिसाब से क्या एग्ज़ाम कंडक्ट करते थे। किसी में मैथ नहीं था तो किसी में जीके नहीं थी, जिसमें जीके थी उसमें मैथ नहीं था, किसी में इंग्लिश नहीं थी। तो अब क्या है, इन तीनों के लिए, इन तीनों डिपार्टमेंट के लिए एक सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लिया जाएगा। सिलेबस इन तीनों के अकॉर्डिंग ही होगा, ठीक है ना दोस्तों। और आने वाले मतलब समय में मतलब ये भी बताया जा रहा है कि भी जी गवर्नमेंट सेक्टर में तो ये चीज़ें अप्लाई होंगी होगी, आने वाले टाइम में प्राइवेट सेक्टर की भी कुछ जॉब्स जो निर्धारित की गई हैं उसमें क्या है, सीईटी ही वैलिड रहेगा। यानी कि जो बंदा सीईटी ही वो कर देता है, पास कर देता है, ठीक है ना, उसी को क्या है आने वाले टाइम में प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिलेगी, ऐसा बताया जा रहा है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। अभी इसके बारे में कोई कंफर्म नहीं है। यानी कि आने वाले टाइम में गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में भी क्या बढ़ने वाला है, कंपटीशन बढ़ने वाला है। परंतु कंपटीशन दोस्तों उनके लिए कुछ भी बढ़ेगा नहीं जो क्या है मेहनती हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, परसीवरेंस है, जिनके अंदर बहुत सारी लगन है, वो किसी भी एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं दोस्तों। तो ये था दोस्तों एनआरए और सीईटी। कैसी लगी वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, आप मतलब इस यूट्यूब पर दोबारा आए। थैंक्स।